संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय। संत शिरोमणि रविदास की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी आए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। जो कलाकार वगैरह हैं उन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ वो भी खड़े हो जाओ, सब कोई आ जाओ। भीम आर्मी जिंदाबाद हो जाएगी। शिव शंकर जी, सब माए बहने, नौजवान साथी, बुजुर्ग एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। संत शिरोमणि मातृ शक्ति में थोड़ा भाई और ताकत से बोलो। मैं बहुत आभार करता हूँ यहाँ की कमेटी का, शिव शंकर जी का। मैं भीम आर्मी जय संदीप बागड़ी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बुलाई यहाँ पे टीम, आपने सम्मान दिया, प्यार दिया। मैं चाहूंगा कि हर साल जैसे आते हम आगे भी आप लगातार बुलाए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, आप थोड़ा सा बैठ जाएं, मेरी माए शक्ति है। हम जिस कार्यक्रम की वजह से आज सब एक साथ हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनकी चर्चा ना हो तो ठीक ना है बात। हमारे बच्चों बैठ जाओ, आ जाओ। बचाव मारा गया उन चालाक लोगों की वजह से जो हमारा इतिहास था ही नहीं। आप बैठे हो ना, अभी बैठे हो। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बहुजन पत्रकार माननीय मेवालाल जी का कि वे हमेशा वहां दिखेगा ना, आगे रहते हैं हमारी लड़ाई के अंदर। देखिए, दो बात तो सबसे पहले मैं साफ कर दूं। एक है कलम की ताकत और एक है शब्दों के वाण। अगर दोनों ही गलत चल जाए तो समाज के लिए ठीक नहीं है। अभी बहुत महिमा मंडल हुआ, शायद हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का तो शायद चर्चा ना के बराबर था। आज उनकी वजह से आज हम हैं यहाँ। उन्होंने जब ये नारा दिया था, वो बच्चे इसलिए चाहूँ आज मैं जामिया सबन को हम छोट मोट सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। और उन्होंने ये कल्पना की थी कि बेगमपुरा राज की स्थापना हो। अब मैं आज समाज बैठा है तो बताना चाहूंगा कि बेगमपुरा है क्या। बेगमपुरा का मतलब है बेगम, बेगम का राज, जहां कोई गम ना हो। लेकिन आज जिस तरह से समाज पीड़ा में है, हमें नहीं लगता कि हम उनकी वाणी पे चले या उनके विचारों पे चले। 1376 में एक महान संत काशी के अंदर गोवर्धनपुर गांव में पैदा होते हैं और उनकी पूरी जिंदगी इस ब्राह्मणवाद को खत्म करने में लगी रही, इस पाखंडवाद को, कि इस देश के अंदर जितनी जल्दी हो सके ये पाखंड खत्म हो जाए। उसके बाद हमारे जितने भी महापुरुष पैदा हुए समाज में, सबने बहुत ही संघर्ष किया। लेकिन मैं नमन करता हूं कि जितने भी महापुरुष पैदा हुए, सबने एक ही बात की चर्चा की कि हमें इस देश में
मान सम्मान से जीना है। और मान सम्मान की बात तो संत रैदास जी, संत कबीरदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, जितने भी महापुरुष है, सबने एक ही बात सिखाई कि मान सम्मान से जीना है और हमने आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, संगठित रहना, शिक्षित रहना। लेकिन बुढ़ापना देखिए, आज तादाद चाहे कम हो, लेकिन अगर यहाँ बैठे हुए सभी लोग एक अगर प्रण कर ले कि बाहर जाने के बाद हमने समाज में काम करना है, हमने हर उस घर में काम करना है जहां ये जड़ें जम चुकी है पाखंडवाद की। अगर आज हम ये प्रण लेके जाएंगे तो हम संत रविदास जी का सपना पूरा कर पाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा कर पाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का सपना पूरा कर पाएंगे। वरना 75-76 साल से बताओ हमारा क्या भला हुआ। आज भी इस ऊंच नीच और जातीय बराबरी ना बराबरी के कारण आज भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। तो ये सिर्फ हमारी नालायकी की वजह से है कि आज हम समाज को एकत्रित नहीं कर पाए। और मैं कहना चाहूंगा खास तौर पे मातृशक्ति की ज्यादा जरूरत इसमें। अगर एक महिला चाहेगी तो आने वाली अपनी पीढ़ियों को सुधार देगी, और एक महिला ने ठान लिया कि मेरे बच्चे इस अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहेंगे तो वो बच्चे सही रास्ता में तो हो जाएंगे, वे कभी चलेंगे ही नहीं पाखंड के रास्ते पे। आदमी चाहे कितना भी समझा ले घर में, बच्चे नहीं सुनते। अगर एक महिला, एक मातृशक्ति, एक हमारी बहन जी ने अगर ये प्रण ले लिया कि हमने इस देश में बहुजनों का राज लाना है, समता समानता की बात करनी है, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ना है, तो एक महिला पूरे मोहल्लों को जगा देगी अपने घरों। तो आपके ऊपर ज्यादा दायित्व है कि आप यहां से जाने के बाद आप समझे अपनी जिम्मेदारी। डॉक्टर अंबेडकर भी ये कह गए थे कि मैं उस समाज की तरक्की वहां की महिलाओं से देखता हूं। अगर हमारी महिला ही अगर पाखंड में घुसी रहेगी तो फिर ये समाज जो 76 साल से आज भी मर रहा है, और 50 साल लगेंगे, 76 साल और लगेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह की बात है, हर जगह घटना है। हमारे साथ क्यों? SC ST OBC के साथ क्यों? बहन बेटियां हमारी मर रही है, मूछ रखने में, मटकी छोड़ने पे भाई हमारे मर रहे हैं, बच्चे हमारे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है, और ये संगठित होना बहुत जरूरी है। आज मैं तो प्रण लेके जाऊंगा इस प्रांगण के अंदर से कि मैं और ताकत के साथ इस समाज में जाके काम करूं, भाई चंद्रशेखर दास जी को और मजबूत करूं, क्योंकि एक वही आवाज है जो पूरे देश में हमारी आवाज है। जिंदाबाद। और सरकार भी देखो आज सारी जगह छुट्टी दे दी पूरे भारत में। अभी आप 3 दिन पहले का देखोगे तो यही चंद्रशेखर भाई ने बोला था कि यहाँ तो एक धर्म का थोड़ी राज है। आप महाकुंभ में पैसा लुटा रहे हो, रेल का किराया भाड़ा बेचारा गरीब आदमी जा रहा 2500 का 5-5 हजार रुपए भर रहा है। क्या इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के अन्यायी, संत रविदास जी के अन्याय की कोई जगह नहीं है? क्यों छुट्टी नहीं दे रहे आप? और उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप संत रविदास जी की जयंती पर क्या करोगे, खर्चा बताओ। तो सरकार को जवाब देना नहीं आया, लेकिन इतना तो हुआ कि आज छुट्टी दे दी। एक आवाज आपकी वहां मजबूत है, ये ताकत आपकी कि आज एक छुट्टी होने के कारण हम अपने महान गुरु की वाणी को हम अपने मोहल्लों में फैलाए कि हमारी इस देश में लड़ाई समानता की लड़ाई है, पाखंडवाद से लड़ाई है। और ये लड़ाई उसी दिन कामयाब होंगे जिस दिन इस देश में संत शिरोमणि जी की जो उनके सपने थे कि मेरा हर परिवार बेगम के रहे, हर घर के अंदर कोई गम ना हो, हर घर के अंदर कोई समस्या ना हो। लेकिन जितनी भी समस्या है आज हमारे घरों के अंदर है, जितनी भी समस्या है। तो ये समस्याओं से हम
मैं चाहूंगा हम सब मिलके लड़ेंगे। अगर हम एक हो गए तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो हमारे सामने टिक सके। यहाँ देश की संसद में एक ही आवाज आपकी, उसके सामने कोई टिक नहीं रहा। तो समझो जिस दिन हम एक हो गए तो क्या नहीं कर सकते, इस देश पे बहुजनों का राज आ जाएगा। आप चाहते हैं अपना राज लाना, तो इस प्रांगण से कदम उठा के एक शपथ लेंगे कि आज के बाद, साल भर के बाद जब इकट्ठे होंगे तो पूरा वहां तक पार्क तक भरा होना चाहिए पूरा ही। आज इतने लोग बैठे हैं, वहां तक भीड़ होनी चाहिए पार्क तक। आज ही से लगेंगे कि हम भाई अपने मोहल्ले के बिंदापुर को एक करें और अपनी कम्युनिटी को समझाए कि हमारी लड़ाई इस देश में, हम शासक वर्ग रहे हैं, इस देश के राजा रहे हैं हम लोग, और इस देश में गुलाम बना के रख दिया हमें। ये मान सम्मान और शासक की लड़ाई है, इस देश में मिलकर लड़नी पड़ेगी। बच्चों उठ जाओ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा शिव शंकर जी का, आपने ये मौका दिया। और मैं चाहूंगा कि आज थोड़ी कम तादाद में है और आने वाले से आपसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। भीम आर्मी मशहूर है, वो अपने समाज के लिए मरने के लिए तैयार बैठे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।